अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आसिया पाकिस्तान में ही है, बैरून मुल्क रवानगी की इतलात में कोई सदाकत नहीं। दफ्तर खारजा ने आसिया बीबी के बैरून मुल्क जाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना है आसिया बीबी किसी गैर मुल्की सफारत खाने के पास नहीं, हुकूमत की तहवील में है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिया का मामला इंतहाई हसास है, मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं आसिया बीबी इस्लामाबाद में है, नाम ECL में डालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। धरने के दौरान कुछ सियासी कारकुनान ने भी जलाओ घिराव किया। कानून तोड़ने वाला पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर कार्रवाई होगी। नए पाकिस्तान में शहरियों पर डंडा और गोली नहीं चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का सेनेट में खिताब, कहा नादरा और दीगर इदारों से डाटा हासिल करके गिरफ्तारियां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और तमाम स्टेट होल्डर्स को ब्रीफ करूंगा, जो रियासत की रिट को चैलेंज करेगा और कानून को हाथ में लेगा उसको मिसाली सजाएं देंगे। नामूस रिसालत पर मर मिटने को तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मशले राह है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुल्तान में सूफी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें हुकूकुल इबाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्क बैरूनी साजिशों का शिकार है, मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी वक्त की जरूरत है। CPAC मंसूबा गेम चेंजर है, इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ना तशवीशनाक है। मुल्ला बरादर को अमेरिका के कहने पर रिहा किया। आफिया के मामले पर पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान यमन के मामले पर मसालेहत के लिए काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, पाकिस्तान का भारतीय एटमी आबदोज के गश्त शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डॉक्टर फैसल कहते हैं भारत के एटमी आबदोज का इस तरह गश्त करना आलमी अमन के लिए खतरा है। किसी को पाकिस्तान की सलाहियतों पर शक नहीं होना चाहिए। रूस में अफगानिस्तान पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान शिरकत करेगा। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। ताजिरों का कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं हम कराची की रौनकें बहाल करने आए हैं, माजी की गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोहन अमल दरामद करेंगे, किसी दुकानदार के साथ नाजायज नहीं करेंगे। एम्प्रेस मार्केट को असल शक्ल में बहाल करेंगे। CTA आजम सबाती के फार्म हाउस में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ हरकत में आ गया। CTA ने फार्म हाउस को भेजे गए नोटिस में कहा कि 5 रोज में तजावुजात का खात्मा ना किया तो गिरा दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक MD PTV अताउल्लाह कासमी की तकरूरी तनख्वाह और मुराद गैर कानूनी करार दे दी। 2 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अताउल्लाह कासमी आइंदा किसी भी इदारे की सरबराही के लिए नाअहल करार। अदालत का अताउल्लाह कासमी की तनख्वाहों और मुराद के 20 करोड़ परवेज रशीद, इसाक डार और फवाद हसन फवाद से वसूल कराना, हुकूमत को मुस्तकिल MD PTV तैनात करने का हुक्म। साबिक वज़ीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद का अदालती फैसले पर रद्द अमल, कहा मुअज़्ज़ज़ जज के फैसले पर इख्तिलाफ हो सकता है, फैसला पढ़ने और समझने के बाद वकला से मशावरत के बाद कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तकर्रुरी कोई एक शख्स नहीं करता, प्रपोजल बनता है, फिर मुख्तलिफ लोगों की राय के बाद कानून के मुताबिक तकर्रुरी की जाती है। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, चेयरमैन TCP के तकर्रुर की मंजूरी समेत 21 नुकाती एजेंडे पर गौर। हुकूमत ने वज़रा के बैरून मुल्क दौरों पर फौरी पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक सार्फिन के साथ फ्रॉड के मजीद 4 केस सामने आ गए। जालसाजों ने बैंक हेल्पलाइन से फोन करके अकाउंट की तफसीलात मालूम की।
जंग के सरकारी स्कूल टीचर रफीक के अकाउंट से 4 लाख रुपए, जहानिया के 67 साल बुजुर्ग के अकाउंट से 1,45,000 रुपए और मर्दान के साबिक पुलिस एहलकार के अकाउंट से 3 लाख से ज्यादा रकम निकाल ली गई। कराची के बैंक सारिफ के अकाउंट से अगस्त और अक्टूबर में 45,000 रुपए निकाले गए। खादिम आला, दमाद आला और फर्जंद आला ने पंजाब के खजाने को बेदर्दी से लूटा, कातिलों और डकैतों को भागने नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं एहतसाब के दायरे में PTI कारकुन भी आया तो रुकावट नहीं बनेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने तमाम महकमों में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। वजीर इत्तलात का शाहिद खाकान अब्बासी पर अपनी एयरलाइंस के लिए PIA को चूना लगाने का इल्जाम, राना सनाउल्लाह का ताल्लुक मफरूर माफिया से जोड़ दिया। फैयाज चौहान को झूठों का तर्जुमान कहते हैं। पाकिस्तान में मर्जी का इंसाफ और एहतसाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ झूठे मुकदमात में सुरखरू होंगे। राना मशहूद अहमद का रद्द अमल, कहते हैं हुकूमत भीख मांगने चीन गई और मुल्क की रुसवाई की। झूठा नारा लगाकर आवाम को बिजली गैस के बिलों तले दबा दिया। चीनी और यूरिया के पैसे बढ़ाकर जहांगीर तरीन ने लूट मार की। और पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन का शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ एहतजाज, बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सेंट्रल इलेक्शन में लीगी उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर उमूर पर भी ऐवान पर भरपूर आवाज बुलंद करने के लिए मुशावरत की गई।